नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री योगी और मंत्रिमंडल में ही उनके सहयोगियों ने संविधान दिवस के अवसर पर लोक भवन में ही आयोजित कार्यक्रम में लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने संविधान की उद्देशिका का ही शपथ पद पर ही पाठन किया गया है और इसके साथ ही पहले अतिथियों ने ही भारत मां और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के ही चित्र पर पुष्पांजलि किया है। और इस दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1986 में ही हुए संविधान सभा के चुनाव के उपरांत गठित संविधान सभा ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा ने अलग अलग कमेटियां बनाई थी और उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के ही अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपने छात्र के कर्तव्य का निर्वहन करता है तो मान करके चलिए कि वो भारत के संविधान को सम्मान कर रहा है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर रहा है, इसका मतलब वह भारत के संविधान का सम्मान कर रहा है। एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपने व्यापार कार्य को संपन्न कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान को सम्मान दे रहा है। अगर एक शासकीय सेवा में कार्य करने वाला कोई कार्मिक ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है तो यह मानकर के चलिए कि अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर है, अगर वह ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वह भारत के संविधान का अनादर कर रहा है। वह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का निरादर कर रहा है। अगर वह भारत की विरासत का अपमान करता है तो यह केवल विरासत का अपमान नहीं, बल्कि यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, उन हुतात्माओं, बलिदानियों का भी अपमान है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर देश की आजादी के लिए किया था। अगर वह एक यूनिफॉर्मधारी फोर्स का अपमान कर रहा है, उनके विरुद्ध टिप्पणी कर रहा है, तो यह अपमान भारत के संविधान का भी अपमान है। यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का भी अपमान है। यह भारत की व्यवस्था का भी अपमान है। भारत का संविधान, भारत के संविधान की वो मूल प्रति, उस संविधान की मूल प्रति को जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व की ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा को सौंपा था, उस प्रति को अगर आप देखेंगे, और मैं तो मानता हूं कि हर भारतवासी के घर में वह प्रति होनी चाहिए और उसकी प्रस्तावना का वाचन हर परिवार में होना चाहिए। हो सकता है कि विस्तृत संविधान को हर व्यक्ति पढ़ ना पाए, उसके हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपने छात्र के कर्तव्य का निर्वहन करता है तो मान करके चलिए कि वो भारत के संविधान को सम्मान कर रहा है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर रहा है, इसका मतलब वह भारत के संविधान का सम्मान कर रहा है। एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपने व्यापार कार्य को संपन्न कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान को सम्मान दे रहा है। अगर एक
शासकीय सेवा में कार्य करने वाला कोई कार्मिक ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है, तो यह मानकर के चलिए कि अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर है, अगर वह ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वह भारत के संविधान का अनादर कर रहा है, वह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का निरादर कर रहा है। अगर वह भारत की विरासत का अपमान करता है, तो यह केवल विरासत का अपमान नहीं, बल्कि यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, उन हुतात्माओं, बलिदानियों का भी अपमान है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर देश की आजादी के लिए किया था। अगर वह एक यूनिफॉर्मधारी फोर्स का अपमान कर रहा है, उनके विरुद्ध टिप्पणी कर रहा है, तो यह अपमान भारत के संविधान का भी अपमान है, यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का भी अपमान है, यह भारत की व्यवस्था का भी अपमान है। भारत का यह संविधान, भारत के संविधान की वो मूल प्रति, उस संविधान की मूल प्रति को जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व की ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा को सौंपा था, उस प्रति को अगर आप देखेंगे, और मैं तो मानता हूं कि हर भारतवासी के घर में वह प्रति होनी चाहिए और उसकी प्रस्तावना का वाचन हर परिवार में होना चाहिए। हो सकता है कि विस्तृत संविधान को हर व्यक्ति पढ़ ना पाए, उसके एक एक बंद और उपबंध के बारे में, धारा उपधारा के बारे में वह जानकारी न लेना चाहता हो, लेकिन हमें उसकी उस मूल प्रस्तावना के साथ साथ उसके भाव क्या हैं, आप देखेंगे भारत के मूल संविधान में पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए भगवान श्री राम माता सीता के साथ आता हुआ चित्र भी उसमें लगा हुआ है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा गीता के उपदेश का भी चित्र उसमें स्थापित है। महात्मा बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक और उन महान महापुरुषों के चित्रों को उसके माध्यम से देने का, भारत की इस विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करने का अवसर भी दिया गया है। हम लोगों ने तय किया है, जैसे यहां पे संविधान दिवस के अवसर पर पिछले एक वर्ष के अंदर अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर, संविधान अंगीकार किए जाने के अमृत महोत्सव वर्ष पर हुई अलग अलग प्रतियोगिताओं में यहां पे कुछ छात्र छात्राओं को हमने मंच पे सम्मानित किया। ऐसे सरकार ने तय किया कि जो अच्छे सुझाव आए हैं उनकी हम 2 श्रेणियों में उसको हम ले रहे हैं, एक जनपद स्तर का और एक प्रदेश स्तर का। जनपद स्तर के हर जनपद में 3 और प्रदेश स्तर के जो 5 अच्छे सुझाव होंगे उन्हें हम इसी प्रकार के किसी समारोह में सम्मानित करने का कार्य करेंगे। यह हमारी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपनी सेवा होगी और इसकी शुरुआत सबसे छोटी इकाई से हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत होगा, आत्मनिर्भर वार्ड होगा, तो आत्मनिर्भर जनपद भी हो जाएगा, आत्मनिर्भर प्रदेश भी हो जाएगा और आत्मनिर्भर भारत भी होगा। आत्मनिर्भर भारत होगा तो विकसित भारत की संकल्पना हमसे दूर नहीं हो सकती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार
अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ही उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी रफ्तार के साथ चल रही है। वाराणसी जिले के कई मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं और इन प्रपत्रों को ही मतदाताओं से भरवाकर पुनः प्राप्त किया जा रहा है और इस कार्य को करने के लिए ही करीब 3000 बीएलओ लगे हुए हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि इस प्रक्रिया में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें जो प्रपत्र दिए जा रहे हैं उन्हें विधिवत भरकर ही बीएलओ को वापस करना है। निर्वाचन अधिकारी ने सभी से ही आग्रह किया है कि समय ही रहते इस कार्य को पूरा करें ताकि निर्धारित तिथि तक एसआईआर प्रक्रिया पूरी की जा सके। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य 11 राज्यों में जोर शोर से चल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है एक प्राइमरी स्कूल पे जहां पर एसआईआर में के काम में जुटे ये कार्यकर्ता जो बीएलए और बीएलओ हैं वो लोग जुटे हुए हैं। ये तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं जो पड़ताल की जा रही है एसआईआर के जरिए जो वैलिड वोटर्स हैं और कौन इनवैलिड वोटर्स हैं जिनके नाम 2003 के मतदाता सूची में शामिल नहीं है वो यहाँ पर प्रक्रिया के तहत उनको जोड़ने और घटाने का भी काम किया जा रहा है। और निराशाजनक बात यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से निराशाजनक खबरें भी आ रही हैं कि इस काम में लगे हुए कुछ लोग सुसाइड करने की भी खबरें आ रही है, लेकिन इसमें क्या सत्यता है क्या नहीं, उनके ऊपर कितना वर्क का प्रेशर है, हम इन कर्मचारियों से ही जान लेते हैं। मैडम, क्या कठिनाई है इस एसआईआर की प्रक्रिया में आम लोगों के लिए, खास और विशेषकर आप जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? एक घर में 3 बीएलओ होने के कारण बहुत समस्याएं हो रही हैं। 6 मेंबर हैं, 3 बीएलओ हैं, 2 इसमें बड़ी समस्या हो रही है और जनता भी जागरूक बिल्कुल भी नहीं है। अभी 2 दिन से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है नगर निगम के माध्यम से, थोड़े लोग जागरूक हो रहे हैं, पहुंचना चालू कर रहे हैं, लेकिन जनता का बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। उन लोगों को पूछा जा रहा है कि आपका जो है मायके का जो माता पिता का नाम जो है क्या है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे माता पिता जो है नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके परिवार से कोई और होंगे, भाई होंगे, उनसे पूछिए कि आपका क्या जो है क्रमांक संख्या है, आपका भाग संख्या कितना है, उसको पता करके बताइएगा। सर मैं कैसे पता करूं? तो इतना समझाने के बाद भी लोग जागरूक नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं सूची से निकलवाना पड़ रहा है फिर। जी, माहौल में ऐसी कोई परेशानी तो हम लोगों को नहीं है। समस्याएं हो रही हैं 2-3 बीएलओ होने के कारण और जागरूकता की कमी के कारण समस्याएं हो रही हैं, लेकिन सब लगे हैं, हिम्मत नहीं हार रहा है कोई, लगे हैं लोग, मिलजुल के काम किया जा रहा है और होगा सक्सेसफुल। फिलहाल ये यूपी की बनारस की तस्वीरें हैं। बनारस के अलावा हर एक जगहों पर इस तरह की तस्वीरें आम बात होगी जो आगामी 4 दिसंबर तक हर एक केंद्र पर देखने को मिलेगी। फिलहाल आर्य न्यूज के लिए वाराणसी से अभिषेक। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।